हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपके लिए मैथ्स के लिए एक चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से वीडियोस बना के डाल रखी हैं। आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 6 मार्क्स का वो चैप्टर आने वाला है और मैंने वहाँ पे 4 वीडियोस बना के डाली हैं और चारों वीडियोस अगर आप लोग देख लेते हो तो 6 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के आ जाएंगे वहाँ से। अब आगे हम बढ़ते हैं मैथ्स में, और मैथ्स में अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सर्किल। सर्किल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ज्यादातर बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो लोग सर्किल को छोड़कर जाते हैं पेपर में, या फिर करके जाते हैं तो पेपर में उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, स्किप करके आते हैं, वो पेपर में क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है, या फिर वो एमसीक्यूज में रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो बच्चों, सर्किल एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है और आपकी एनसीईआरटी की बुक में से ही क्वेश्चन सर्किल का आने वाला है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सर्किल चैप्टर को तैयार किया है और ये आपका फिक्स है पेपर में कि 3 to 4 मार्क्स का ये आने वाला है, एक एमसीक्यूज और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए जल्दी से मैं सर्किल को आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूं कि आप कैसे सर्किल के क्वेश्चन करोगे पेपर में, और जो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे कराने वाला हूं सेम वही क्वेश्चंस आपको पेपर में, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो पहले हम एमसीक्यूज करने वाले हैं सर्किल के। तो आइए देखते हैं एमसीक्यूज कौन कौन से पूछे जाते हैं सर्किल में, उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको कमेंट करके जाइए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए जल्दी से हम चलते हैं बोर्ड पे। बच्चों, बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रखे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखा गया है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जल्दी से अटेम्प्ट कर पाए। तो आइए पहले चलते हैं, हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको करा रहा हूं ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज 1 मार्क में आपसे पूछा जाएगा, और जो एमसीक्यूज यहां पर बोर्ड पे कराए जाएंगे वही एमसीक्यूज आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा गया है। आपको पेपर में सिर्फ इतना देखना है, डायग्राम कौन सा है। आप डायग्राम से ही पेपर को, क्वेश्चन को पहचान लोगे पेपर में। तो डायग्राम देखो इस तरीके के आपको गिवन होगा। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्वेश्चन में से सिर्फ हमें एक ही इंफॉर्मेशन दी गई है, वो है पीए एंड पीबी। तो मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन निकाल के लिख लिया है। आपको भी इसी तरीके से पेपर में सिर्फ इंफॉर्मेशन को ढूंढना है। आप क्या क्या इंफॉर्मेशन ढूंढोगे, पहले आप ये ढूंढोगे कि गिवन क्या क्या है आपको। तो गिवन मुझे सिर्फ एक ही चीज मिला क्वेश्चन में, वो मिला पीए और पीबी, और ये लिखा हुआ था कि ये टेंजेंट्स हैं। तो पीए और पीबी दोनों के दोनों टेंजेंट हैं। अब टेंजेंट क्या होता है सर्किल पे, तो सर्किल के पास से अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही होती है, लेकिन अगर वो सर्किल पे टच हो गई तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट हमेशा सर्किल को किसी एक ही पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी लाइन, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास हो रही है लेकिन सर्किल की किसी एक पॉइंट पर टच हो गई तो वो टेंजेंट कहलाएगी। तो पीए सर्किल से पास हो रही है लेकिन टच करते हुए जा रही है ए पॉइंट पर, तो ये एक टेंजेंट हो गई। और पीबी सर्किल से पास हो रही है लेकिन बी पॉइंट सर्किल पर टच करता हुआ जा रहा है, तो पीबी एक टेंजेंट हो गया। ये क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन में गिवन है। अब दूसरा आपको ढूंढना है कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ए क्यू बी। अब ज्यादातर बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इस चीज को पकड़ने में कि ए क्यू बी कैसे है। तो आप सीधा इस सेंटर वाले को देख लो, जो सेंटर में लिखा होता है मतलब वही वाला एंगल है, वही आपको निकालना है। तो क्यू एंगल आपको फाइंड करना है। उसने बोला एंगल क्यू फाइंड करो। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे करना क्या है, कैसे ढूंढे। तो आप सीधा सेंटर वाले को देख लेना, और जिनको आता है वो इसी फॉर्मेट पे चलना है, ए क्यू बी, यानी ये एक एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल हमें निकालना है। अब गिवन कौन सा एंगल है, तो पी एंगल हमें गिवन है पेपर में। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने क्वेश्चन को, ये हमारा टोटल क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से बना हुआ फिगर आएगा। अब आप सॉल्व कैसे करोगे पेपर में, तो आपका काम क्या होगा, इस तरीके के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन में वो इतना हाफ कर देगा और यही क्वेश्चन आपको दे देगा सिर्फ इतना, मतलब ये वाला पोर्शन देगा ही नहीं। तो ये वाला एंगल पूछ लेगा और ये वाला गिवन होगा और ये वाला आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसा हो गया, ये एंगल गिवन है, ये भी नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया, लेकिन फाइंड ये वाला करना है। तो हम करेंगे क्या, ट्रिक समझ लो। ये एंगल गिवन है, ये वाला एंगल आप सबसे पहले निकालोगे, और जैसे ये वाला एंगल निकलेगा तो ये वाला निकल जाएगा। और इस वाले में ये एंगल गिवन है तो यही वाला डायरेक्ट निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 तरीके हैं। एक तो मैंने शॉर्टकट तरीका लिखा है, एक दूसरा तरीका मैं आपको बोर्ड पर ही बता रहा हूँ, जिसमें आपको पहले इस इतने से फिगर को सॉल्व करना है। अब ये फिगर आपको क्या दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। 1 2 3 4, 4 इसके अंदर साइड हो गई, 1 2 3 4, 4 साइड हो गई, क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल होंगे। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि 4 एंगल्स को प्लस कर दो इज इक्वल टू 360 रख दो। तो यहाँ पर 4 एंगल्स बन कहाँ रहे, देखो एक यहाँ पर बन रहा है, दूसरा यहाँ पर बन रहा है, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर, 4 एंगल बन रहे हैं। लेकिन हमें ये वाला एंगल गिवन नहीं है, बट हम क्या देख पा रहे हैं कि ये तो एक टेंजेंट है और टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो टेंजेंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये हमने बेसिक सी कॉन्सेप्ट पढ़ी हुई है।
यहाँ भी टेंजेंट है और ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया हमारे लिए, ये भी हमारे लिए 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब हमें एक एंगल गिवन है और दो ऑलरेडी हमें पता है, पहले से ही आपको पता रहेंगे कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, टेंजेंट है 90 डिग्री ले लो, परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, टेंजेंट है 90 डिग्री ले लो, तो तीन एंगल आपको मिल गए, 1 2 3, और फोर्थ आपको निकालना है, निकाल लो। 90 प्लस 90 180, और 180 में कितना ऐड कर दूं 55, कितना आ गया 5 8 5 13, 235 आ गया। इसको माइनस कर देते हैं 360 में से। अब 360 में से माइनस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चार एंगल चाहिए ना, 1 2 3, 3 एंगल को तो मैंने प्लस कर लिया और फोर्थ एंगल ये है, इसी को तो निकालना है, तो इसको निकालने के लिए मुझे इन तीनों एंगल को 360 में से माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर दिया, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 1, 10 में से 5 गया तो 5, सॉरी 5, तो मेरे पास कितना बच गया 125। तो ये सबसे इजीएस्ट और सिंपलेस्ट मेथड है, जल्दी से आप निकाल सकते हो पेपर में क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगाकर। दूसरा तरीका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये एंगल अगर गिवन है तो ये भी 55 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से डिवाइड कर देता हूं, मतलब ये देखो सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन से आप लाइन खींच सकते हो, तो दो ट्राइंगल बन गए, एक ऊपर और एक नीचे। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी जो होती है उससे कर लेंगे, एस 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 ए एस उस वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एंगल पी ए और ये एंगल पी बी दोनों के दोनों टेंजेंट है, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी, प्रूफ करना है हमको इसी चैप्टर के अंदर। उसके बाद ये PO या PC, ये PC, तो PC इस वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन हो गई और नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी कॉमन हो गई। तो एक तो ये दोनों साइड कॉमन हो गई और एक PC कॉमन हो गई, और देखो PAC और BC तो इसकी रेडियस है, तो ये भी कॉमन है। इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स कॉमन है, तो साइड 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 क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो है कन्ग्रेंस हो गया, और अगर ये कन्ग्रेंस हो गया तो इसके सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये एंगल इक्वल हो गया तो हमें इसका सप्लीमेंट एंगल लिखना होगा, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी लगानी होगी। तो APB, जो एंगल APB है और जो एंगल ACB है वो सप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के, सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसीलिए यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे और 180 माइनस 55 करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में ये एंगल 55 नहीं होगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वजह से हमें दिख रहा है कि जो ट्राइंगल्स है उसकी वजह से 55 हमको दिख रहा है, बट इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल वाला बताया। तो क्वाड्रिलेटरल वाला तरीका ज्यादा आसान है, जिसको क्वाड्रिलेटरल वाला समझ में आ रहा है वो क्वाड्रिलेटरल वाले से करना, और जिसको ये सप्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी आती है वो इससे कर लेना, क्योंकि इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने इससे किया। अब हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है कितना 125, और हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये अगर पता है और ये निकालना है, तो यहां पर फिर से एक ट्रिक होती है, अगर आपको पेपर में फास्ट करना है और अगर आप नहीं समझ पाते उस ट्रिक को, तो आपको ये वाला तरीका याद करना पड़ेगा, यानी ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फॉर्मूला देख लो, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि जो ये वाला एंगल होगा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आर्क की वजह से, वो इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसके इक्वल हो जाएगा। यानी सेंटर वाला एंगल जो बन रहा है आर्क के द्वारा वो इक्वल हो जाएगा जो एंगल बन रहा है किसी दूसरे पॉइंट पर सर्किल के, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। लेकिन 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 बच्चों ये याद रखना है कि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इसको ट्वाइस करना है, इसको नहीं करना है, ट्वाइस इसको कर देना है, डबल, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 इनटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द पॉइंट। तो सेंटर वाले एंगल को इज इक्वल कर दो पहले इस क्यू वाले एंगल के। अब याद रखना कि सेंटर वाला कभी भी डबल नहीं होगा, डबल कौन सा होगा, ये जो दूसरे पॉइंट पर बना है ये डबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका तो ये हो गया। अब इस वाले तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, ये वाला एंगल हमको 125 दे रखा है और इसकी प्रॉपर्टी हमें पता लग गई कि ये तो 2Q है, 2Q या 2 इंटू एंगल AQ भी। अब मैंने लिखना सिखाया कि आप इसको एंगल Q भी लिख सकते हो ना, यहाँ से आप इसको ये भी लिख सकते हो और आप इसको एंगल Q भी लिख सकते हो। तो ये AQ भी हो गया। अब यही तो निकालना है आपको। आप जब यहाँ पे लगा रहे हो ये वाली प्रॉपर्टी, तो एक सेंटर एंगल हो गया एंगल C और दूसरा एंगल आपके पास एंगल Q। तो एंगल C तो आपको गिवन है 125 और Q वाला आपने ट्वाइस कर दिया। तो AQ भी निकालने के लिए 2 को कहाँ भेज दिया 125 के नीचे और डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे जो होंगे उनके लिए बड़ा टफ होगा, उनको अभी भी बड़ा कठिन लग रहा होगा, यार कैसे करें, नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या बता दिया सर ने, पता ही नहीं लगा, पल्ले ही नहीं पड़ा, ऊपर से निकल गया। तो उनके लिए शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, क्या करोगे आप,
अगर आपको ये सेंटर वाला एंगल गिवन है, जैसे हमारे पास गिवन है क्योंकि हमने निकाल लिया कितना 125, तो अगर आपको सेंटर वाला एंगल गिवन है, सेंटर वाला गिवन है और आपको दूसरा वाला एंगल निकालना है जो आपका सर्किल के दूसरे किसी पॉइंट पर आ रहा है, तो आप सेंटर वाले एंगल को हाफ कर दो, हाफ, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मिल गया ना, यहाँ पे देखो हाफ किया हमने, ये वाला एंगल मिल गया। तो सेंटर वाला अगर गिवन है हाफ कर दो, ये वाला मिलेगा। और अगर ये वाला गिवन है, ये वाला डबल कर दो, सेंटर वाला मिल जाएगा। अब ये तो पता ही है तुम्हें कि 2x होगा, यहां पर किया तुमने कि 2x होगा। तो अगर ये वाला गिवन है तो इसको डबल कर देना है, यानी अब मैं मान लेता हूं कि मुझे यहां पर 62.5 गिवन होता, 62.5 यहां पर ये 62 ही गिवन होता, तो मैं 62 को क्या कर देता डबल, तो मुझे ये वाला मिल जाता, ठीक है, 100 एंड कितना मिल जाता, 124 मिल जाता मुझको। तो अगर ये वाला एंगल गिवन होगा तो इसको डबल कर देना, ये वाला मिल जाएगा। और अगर ये वाला गिवन होगा तो उसको हाफ कर देना, ये वाला मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक है, इससे आप जल्दी से पेपर में कर जाओगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, ये गिवन होगा, सेंटर वाला गिवन होगा, हाफ कर दोगे, ये वाला एंगल मिल जाएगा। अगर ये वाला गिवन है डबल कर देना, सेंटर वाला मिल जाएगा, बस ऐसे ये डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये वाला एंगल निकालने के लिए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगानी है, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये एंगल आपको गिवन होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये वाला एंगल ना देके वो इधर वाला दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में, ये वाला ना देके वाला दे दे 90 90 और ये एंगल प्लस करना, तो ये वाला निकल जाएगा, 360 में से माइनस कर देना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, एक सर्किल, उसके अंदर एक ही टेंजेंट, टेंजेंट इज गिवन इन द सर्किल पीए, केवल एक टेंजेंट हमें पीए सर्किल पे गिवन है और हमें एंगल एओसी दे दिया, एओसी यानी ये बाहर दे दिया। देखो ट्राइंगल तो यही बना ना आपका, भाई जो ट्राइंगल बन रहा है वो तो सिर्फ इतना ही बन रहा है, यही ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये तो बाहर हो गया ट्राइंगल से, तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर। और इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए ट्राइंगल के, ये वाला एंगल P, ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल अंदर वाला O, ये आपके इंटीरियर एंगल हो गए और ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जब भी कभी एक्सटीरियर एंगल दिख जाए तो तुरंत दिमाग में रीड करना कि हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है पढ़ ले मैथ यूट्यूब चैनल पे। वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर एक्सटीरियर एंगल दिख जाए तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा इज इक्वल टू हो जाएगा उसकी अपोजिट साइड के जो भी इंटीरियर एंगल होंगे उनके साथ, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब पहले देखो कि ये कौन सी वाली लाइन पर बन रहा है, तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल इस वाली लाइन पर बन रहा है, इस वाली लाइन पर। और किसी भी एंगल के अंदर, किसी भी एंगल के अंदर दो ही लाइनें होती हैं, तो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली, तो ये एक्सटीरियर एंगल तो इस वाली लाइन पे बन रहा है। अब बची कौन सी वाली लाइन, ये अपोजिट वाली बची, इसके साइड में अपोजिट वाली। तो आपकी ये वाली लाइन पे तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है और इस वाली लाइन अपोजिट लाइन हो गई, तो इस पे ढूंढो कितने एंगल बन रहे हैं। तो देखो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है, बस सिंपल, सिंपल सी बात है बिल्कुल। एक्सटीरियर एंगल को पकड़ने के लिए आपको देखना है किस पर बन रहा है, इस वाली लाइन पे बन रहा है, तो ये वाली लाइन पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो ये बची। अब इसको टिक कर लो, अब इस पे ढूंढो दो एंगल कौन कौन से हैं, तो पहला एंगल तो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। अब इन दोनों एंगल को आपको प्लस करना है, तो ये दोनों एंगल कैसे प्लस होंगे, एक तो एंगल P हो गया और दूसरा एंगल A हो गया, तो लिख लो एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 130। अब आपको यहां पर क्या देखना है कि आपको ये एंगल में से कोई एंगल गिवन है क्या, तो एंगल P तो आपको निकालना है, लेकिन एंगल A आपको गिवन है कैसे, टेंजेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो एंगल P आपको नहीं दिया है लेकिन A आपको 90 डिग्री दिया है और ये आपको 130 डिग्री दिया है। तो 90 में से उधर माइनस कर दो, देखो यहां पर लिखा है मैंने, लेकिन यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दिखा दिया। तो देखो ये O लिखा है तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 130 लिख दो। उसके बाद A एंगल, तो ये देखो बीच में सेंटर में A एंगल भी लिख सकते हैं ऐसे, एंगल A और प्लस एंगल P, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो PAO और APB, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके आपके पास लिखने के, जो आपको आसान लगे आप उससे तैयार कर लो, ठीक है। तो ये आपने लिखा। अब आपके पास ये एक्सटीरियर एंगल है 130 और 130 किसके इक्वल है, P प्लस A के। तो P तो हमें निकालना है और A हमारे पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को इधर भेज के माइनस कर दोगे 40 डिग्री आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक मैंने शॉर्टकट ये समझाने की आपको कोशिश करी, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम है इसलिए ढंग से समझा नहीं पा रहा हूं। तो यहां पर देख लो एक बार कि एंगल P लिख लो, एंगल A लिख लो। क्यों लिखा P और A, क्योंकि ये एंगल P है और ये एंगल A है।
और ये अपोजिट साइड में है, ये दोनों किसके इक्वल होंगे? एक्सटीरियर एंगल के। एक्सटीरियर एंगल कितना? 130 लिख दिया आपने। अब आपको ढूंढना है इन दोनों में से एंगल गिवन कौन सा है। तो गिवन कौन सा है? एंगल ए, क्योंकि वो 90 डिग्री बना रहा है। तो एंगल पी तो गिवन है ही नहीं, लेकिन ए गिवन है 90 डिग्री। अब क्या करना है? पी निकालना है। 90 को इधर भेज के माइनस कर दो, कितना आ गया? 40। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इस तरीके से बच्चों एमसीक्यूज आने वाले हैं पेपर में, एक एक नंबर के आएंगे, बहुत ही आसान है। एक बार वीडियो को, 2 बार वीडियो को आप ध्यान से देख लो और इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस लगा लो, आपका एमसीक्यूज 100% पेपर में होने वाला है। अभी मैं आगे और एमसीक्यूज करा रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं बोर्ड पे रख करके क्वेश्चन, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, एक सर्किल दिया गया है और उस सर्किल में हमें एक लेंथ दिया गया है, एक एंगल दिया गया है और एक हमें टीओ दिया गया है। और तो लिखा हुआ क्या क्वेश्चन में था? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? टीए इज अ टेंजेंट। टीए जो है, टीए ये वाला जो है, ये एक टेंजेंट है और ओटी की लेंथ हमको दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ओटीए एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में है कि हमें एक एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एक हमें लेंथ दे रखा है 4 सेंटीमीटर और हमें ये टीए निकालना है, मतलब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है। यही लिखा है देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है। आप क्या करो, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर दो, यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप करो। तो जैसे ही आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो आपको ये वाला एंगल कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री का मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी जरूरत कुछ खास पड़ेगी नहीं आपको, लेकिन इस परपेंडिकुलर को ड्रॉप करने की वजह से एक ट्राइंगल आपका बन गया। अब ट्राइंगल जैसे ही बनेगा तो आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा लोगे। क्या प्रॉपर्टी लगाओगे? कि आपको पता है कि आपको ये वाला लेंथ निकालना है और ये वाला आपको गिवन है, तो आप कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे? आप लगाओगे कॉस की प्रॉपर्टी। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये ट्राइंगल में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है सारी, तो कॉस थीटा हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कॉस थीटा क्या कह रहा है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, क्योंकि 90 के ठीक सामने वाला कौन होता है? हाइपोटेनियस, ठीक है। और जो एंगल के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये नीचे वाला बच गया बेस। तो हम यहाँ पे कॉस की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कॉस की प्रॉपर्टी क्या कहती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया हमारे पास टीए, बेस हो गया हमारे पास टीए और ये हो गया हमारे पास ओटी, ठीक है। तो हमने इसको ले लिया यहाँ पर। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, √3/2। और ये कितना आ गया? टीए अपॉन ओटी, तो टीए अपॉन ओटी लिख दिया आपने। अब √3/2, तो ये ओटी को कहां भेज दो? ओटी को यहां से यहां भेज दो, √3/2 के पास भेज दो। तो √3/2 इंटू 4, ठीक है। और कितने, किसके बराबर बच गए? टीए के बराबर। इसको कट कर दो तो आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये लेंथ दे रखा है और ये आपको टेंजेंट है। तो आप यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा दो। साइन वाला भी लग सकता है, साइन वाले में वो ये वाला दे देगा, ठीक है। तो आपको बस इतना एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है और इसके सामने हाइपोटेनियस होता है। तो आप बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे लगाओगे। लगाने के बाद इस ओटी को आप ऊपर भेज दोगे, यहाँ भेज दोगे और cos 30 की वैल्यू आपको √3/2 पता है, यहाँ भेजो, इसको कट करो, आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है? देखो ये फिर से एक डायग्राम दिया है और उस डायग्राम में एक्स और वाई हमें गिवन है। तो दे रखा है एंगल एक्स और एंगल एक्स, सॉरी ये एंगल वाई होगा, ये वाला एंगल वाई है, ठीक है। तो हमें एक एक्स दे रखा है और एक वाई दे रखा है और हमको बोला कि एंगल निकालो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई निकालो। अब पेपर में आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो ध्यान से क्या करोगे। 3 एंगल हो गए ना आपके पास, यहाँ पर 3 एंगल हो गए। एक ये वाला भी तो है 90 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लगा दो यहाँ पे? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो। x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। वही किया हमने, x प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दी, तीनों ट्राइंगल का सम कर दिया, x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 90 आ गया। बहुत ही सिंपल था ये तो, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ गया, यानी तीनों को ट्राइंगल को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आपका माइनस करके आ जाएगा। ये 90 इधर भेजो, माइनस हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या है? फिर से एक ट्राइंगल दे रखा है और इस बार ट्राइंगल में फिर से हमें एक लेंथ दे रखी है और एक ये वाली हमें लेंथ दे रखी है और हमें टीपी पूछा है। देखो बिल्कुल ऐसा ही सवाल इधर था, लेकिन इधर हमने क्या लगाया था? एंगल लगाया था, क्योंकि एंगल हमको दे रखा था। यहाँ पर एंगल हमको नहीं दे रखा है। तो अगर एंगल दिया होगा तो कॉस साइन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, अगर नहीं दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये वाला पता है, ये वाला पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब पता कैसे चलेगा कि कौन हाइपोटेनस है? तो ये देखो 90 हो गया, ये वाला क्या हो गया? 90, क्योंकि एक टेंजेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट के ठीक सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेनस। और
अब जिस पे हाइपोटेन्यूज बना है तो उसी पे तुम्हारा क्या बन गया, बेस। तो अब क्या क्या हो गया आपको, आप इसमें से किसी को भी बेस मान सकते हो, किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हो। तो हमने इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर मान लिया, लगा दिया यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया, देखो ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर, ओटी का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी के स्क्वायर के। ठीक है, अब हमें तो ये टीपी का स्क्वायर निकालना है ना, तो हमने टीपी के स्क्वायर को अलग कर लिया, टीपी के स्क्वायर को अलग कर लिया। यहाँ पर टीपी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ओटी का स्क्वायर उधर चला गया, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर कर दिया। अब ये ओपी स्क्वायर कितना है 41 का स्क्वायर, और ये ओटी स्क्वायर कितना है 9 का स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या, 41 में 9 ऐड किया तो 50 आ गया, और 41 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 32 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो अब हमारे पास यहाँ पे तो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगाने के बाद इसके फैक्टर्स कर लिए, और फैक्टर्स करके आपके पास आंसर आ गया। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ये इतनी डिटेल में हम नहीं समझा सकते, आप लोग घर में प्रैक्टिस करो। यानी आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है, अगर यहाँ पे एंगल नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, एंगल अगर दिया हुआ है तो आप साइन कॉस वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको बेस निकालना है, तो आप बेस को अलग कर लो और इसको इसमें से माइनस कर दो, 41 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर करो, दोनों को प्लस आइडेंटिटी लगा लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, आप आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट के फैक्टर्स बनेंगे और फैक्टर्स से आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से ऐसा टेबल है, ये वाला एंगल दिया है और बोला है ये वाला निकालो। कौन सा वाला एंगल निकालने के लिए बोला है, उसने ये वाला एंगल आपको निकालने के लिए बोला गया है पेपर में, ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल गिवन है और ये वाला हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है हमारे पास और ये वाला एंगल गिवन है, तो हम पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, ये वाला। तो ये कैसे निकल जाएगा, ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, लेकिन इस पूरी स्ट्रेट लाइन में अगर हम सिर्फ इतने से की बात करेंगे, यहां से अगर हम सिर्फ इतने की बात करेंगे यहां से यहां तक की, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया ना, यहां से यहां तक कितना हो गया 90 डिग्री, और इतना आपको पता है तो 90 माइनस 50 कर दो, 90 माइनस 50, तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 40। अब देखो ये जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ये क्या है, पी क्यू का एक चॉर्ड है। अब चॉर्ड जो होती है वो अगर सेंटर से कोई एंगल चॉर्ड पे जा रहा होता है तो वो दोनों के दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना प्रॉपर्टी होती है। तो चॉर्ड पे जो भी एंगल बनेंगे सेंटर से वो इक्वल बनेंगे। तो इस चॉर्ड पे यहां से सेंटर से रेडियस गई, एक एंगल बनाया, वो हमने निकाला 40, और दूसरा फिर इधर आके चॉर्ड पे ही मिल रहा है, तो ये जो 40 यहां बना है वही 40 यहां भी बना होगा। तो ये ध्यान रखना है कि चॉर्ड पे जो भी एंगल सबटेंड करेगा सेंटर वो इक्वल करेगा। तो अगर इधर का 40 है तो इधर का भी 40 ही होगा। ठीक है, तो आपने ये 40 कैसे निकाला, सिंपल सा तरीका था कि आपको दिया था 50, लेकिन टोटल यहां से यहां तक 90 है क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये एक परपेंडिकुलर है, तो 90 में से 50 माइनस किया तो 40 आ गया। अब अगर ये 40 है तो ये वाला भी क्या हो गया 40, वो 40 है तो ये भी क्या हो गया 40, तो 40 प्लस 40 80, और ये वाला एंगल निकालना है तो 180 में से हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, आ गया 100। बहुत ही सिंपल सा था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एंगल की प्रॉपर्टी लगा देनी है, 1 2 3 तीनों एंगल को सम कर दो, 180 के बराबर रख दो। लेकिन ये दो एंगल निकालोगे कैसे, 90 माइनस 50, तो ये 90 माइनस 50 किया 40 आ गया, 40 40 80, 80 को 180 में से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 100। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अभी और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करवाता हूं मैं, और उसके बाद ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, एक नंबर में ही आएंगे। डायग्राम से ध्यान से देख के समझ लो। ओके बच्चों, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं हम। अब तो हम आगे आ गए बच्चों, और क्वेश्चंस मैं लाया आपके लिए। तो ये वो एमसीक्यूज हैं जो अगर आपने कर लिए तो आपका 100% पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। तो अब हम लोग आगे के एमसीक्यूज देखते हैं। तो अगला हमारे पास जो एमसीक्यूज है, देखो मैं एमसीक्यूज शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो काफी कम क्वेश्चन करा पाऊंगा और बोर्ड भी भर जाएगा, छोटा बोर्ड है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप लोग पेपर में सिर्फ आइडेंटिफाई इतना करोगे, क्या ये डायग्राम आया है, अगर ये डायग्राम आया है आपने पढ़ले मैथ्स यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है, और दूसरा कि इसमें से हमें निकालना क्या क्या है। तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में हमें ये मेंशन था कि पीए जो है वो एक टेंजेंट है, और दूसरा उसके जो रेडियस है, रेडियस, तो रेडियस हमें दे दिया ए, रेडियस हमें दे दिया ए। ठीक है, अब रेडियस क्या होगी, देखो ये वाली रेडियस है, तो ये हमें कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और पीए हमें टेंजेंट दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दिया, एंगल एपीओ, तो एंगल एपीओ ये एंगल हमें दे दिया 30 डिग्री, एपीओ एंगल 30 डिग्री हो गया, तो हमने एंगल ले लिया 30 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओपी, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ओपी। तो लेंथ ऑफ ओपी कौन सा हो गया, ये वाला हमारा हो गया लेंथ ऑफ ओपी, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपी।
ये हमें लेंथ निकालना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम अगर ध्यान से देखें तो फिर से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कभी भी एंगल दिया जाएगा तो आपको साइन कॉस टेन वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एंगल दे रखा है और हमको रेडियस भी दे रखा है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इससे पहले एक और क्वेश्चन कराया था ऐसा। तो यहां पर अब हमें यह देखना पड़ेगा कि हम लगाएंगे कैसे कॉन्सेप्ट। तो हमें दिख रहा है कि हमें क्या निकालने के लिए बोला है उसने? लेंथ निकालने के लिए बोला है, यानी हमें ये वाला चीज तो निकालना है और ये वाला हमें गिवन है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास हाइपोटेन्यूस कौन सा है। तो देखो ये बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के ठीक सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। अब ये हमें पता है। तो जैसे ही हमें पता लग गया कि ये हाइपोटेन्यूस है और एंगल के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर। इसके ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, दोनों मिल गए आपको। तो आप यहाँ पे साइन भी लगा सकते हो और कॉसेक भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। तो मैंने यहाँ पर कॉसेक लगा दिया, ठीक है। साइन साइन से आप लोग कर लेना, आप लोगों को आसानी के साथ हो जाएगा साइन से, ठीक है। आप यहाँ पे साइन 30 डिग्री भी लगा सकते हो, क्योंकि साइन साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप लोग साइन वाला लगा के आप लोग देखना। कॉस वाला मैंने बता दिया आपको, कॉसेक वाला मैंने लगा दिया। तो कॉसेक 30 ले लिया हमने। अब कॉसेक 30 में क्या कर देंगे? इसको अपोजिट कर देंगे, हाइपोटेन्यूस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। तो हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना है वो तो मुझको निकालना है, ओपी मुझको निकालना है, और ओए मुझको ए दे रखा है। तो मेरा बन क्या गया? ओपी अपॉन ए। अब क्या आ गया? कॉसेक 30 का वैल्यू, तो कॉसेक 30 का वैल्यू होता है 2, और ये किसके इक्वल आ गया? ओपी अपॉन ए के। तो ए को मैंने यहां भेज दिया, सीधा सीधा मेरा आंसर आ गया ए की लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ। फिर से देख लो, कॉसेक 30 लगा दो। कॉसेक 30 क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस आपको दे रखा है ओपी और ये दे रखा है आपको ओए। तो ओए की जगह आपने रख दिया ए, रेडियस आपको गिवन है, और ओपी आपको निकालना है। अब आपके पास बच गया कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू बच गया ओपी अपॉन ए। कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ओपी अपॉन ए को ऊपर भेज दिया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फिर से ऐसा ही डायग्राम है, सेम टू सेम डायग्राम है, सिर्फ चेंज क्या है? यहां पर एक एंगल दिया है 25 और एक एक्सटीरियर एंगल दिया है। एक्सटीरियर एंगल देखो, ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल के बाहर एंगल है, ट्राइंगल बना होगा, ट्राइंगल के बाहर एंगल दिख जाए, समझ जाओ एक्सटीरियर एंगल है। और अभी मैंने एक और क्वेश्चन कराया था ऐसा, एक्सटीरियर एंगल अगर गिवन होगा तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है। क्या कहती है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी? कि अगर एक्सटीरियर एंगल है तो किस लाइन पे है वो लाइन देख लो, इस लाइन पे है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इस वाली लाइन पे और इस वाली लाइन पे बन रहा है, मतलब इस वाली लाइन पे एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, और इस वाली लाइन पे बन रहा है। तो ये लाइन गई और फिर ये लाइन गई, तो इस वाली लाइन पे तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस पे एक्सटीरियर एंगल बना है। तो दूसरी वाली जो लाइन जा रही है अपोजिट, उस पे देखना है कितने एंगल बन रहे हैं, दोनों एक ही लाइन पे बने हुए होने चाहिए। तो ये अपोजिट वाली लाइन चली गई, इस लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं अपोजिट, एक दो, दोनों एंगल को प्लस कर दो, सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो इन दोनों को प्लस कर दिया और इज इक्वल टू किसके रख दिया? एक्स के। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हो गई। इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया है, वहां पे जाके और ध्यान से देख लो। तो ये एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल टी। तो एंगल पी प्लस एंगल टी किया। अब एंगल पी तो है 25, लेकिन एंगल टी क्या है? एंगल टी तो 90 डिग्री बन रहा है ना, देखो ना 90 डिग्री बन रहा है। ये हो गया आपका टेंजेंट और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। तो 90 और 25 को प्लस किया, कितना आ गया? 115 आ गया, 115, दोनों प्लस हो गए, यानी इसको और इसको प्लस कर दो, 19 और 25 को 115 आ गया और एक्सटीरियर एंगल के इक्वल निकल गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन बचा है हमारे पास, समझा दिया मैंने दोनों आपको। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में हमें सिंपल एक ही इक्वेशन गिवन है बच्चों, वो है ए बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री, और कुछ भी गिवन नहीं है। जो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने रीड किया उसमें कुछ भी गिवन नहीं था, सिर्फ गिवन था ए बी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ए बी ओ ये बन रहा है ए बी ओ, और ये आपको 40 डिग्री गिवन है। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या बोला? कहता है बी ए वाई। तो बी ए वाई कैसे बन रहा है? तो बी ए वाई मतलब यहां पर बन रहा है बी ए वाई, ठीक है, ये वाला आपको निकालना है। अब देखो यहीं पर वो दिक्कत आती है जो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप इसको बीच वाले को देख करके आप एंगल ए लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, आप कई जगह इसका इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन अगर कहीं पर इस तरीके की सिचुएशन आ गई कि वहां पर इसी एंगल से
दो एडजेसेंट एंगल बन रहे होंगे तो जरा दिक्कत आपको आ जाएगी, फेस करोगे। तो यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा दिक्कत करता है, परेशान करता है हमें, तो इसलिए इसका यूज हर जगह नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर ये नहीं होता तो हमें आसानी से एंगल यूज कर सकते थे कि हमें एंगल ए निकालना है। लेकिन अब देखो यहाँ पर तो एंगल ए दो जगह बन रहा है, एक इधर और एक इधर, तो हमें दोनों में से कौन सा वाला निकालना है। तो इसीलिए हमें इस पूरे को देखना पड़ेगा, बी ए वाई। तो बी ए वाई अगर हम इधर की तरफ देखेंगे तो बी ए वाई बन रहा है, और अगर उधर की तरफ देखेंगे तो बी ए ओ, यानी दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, हमें बी ए वाई निकालना है। ये इस तरीके से। अच्छा, जब ये क्वेश्चन में मैंने देखा था तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होता है एम बी ए वाई, कुछ इस तरीके से लिखा होता है क्वेश्चन पेपर में। तो आप m का मतलब यहाँ पे मान के क्या चलोगे कि यहाँ पे आपको एंगल ही फाइंड करना है, कंफ्यूज मत हो जाना कि एम बी ए वाई क्या। और दूसरा वाला लिखा था एम ए ओ बी, तो इस तरीके से भी लिखा होता है ये। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, एंगल ही निकालना है आपको। ठीक है, इसका मतलब हो गया आपको एंगल ही निकालना है। तो एक तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा, और कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ दिया है एंगल 40 डिग्री हो और ये दो एंगल हमको निकालने। कैसे निकालेंगे, तो हम देखो अपने ट्राइंगल को देखते हैं, ट्राइंगल को, सिर्फ इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री, ठीक है, और ये वाला हमको निकालना है। तो अगर हम किसी तरीके से ये वाला पता कर ले तो निकाल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी, लेकिन आप देख रहे हो कि ये क्या है, एक चॉर्ड है, कॉर्ड है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे लिए क्या हो गई, एक देखो ये हमारे लिए क्या हो गई है, ये हमारे लिए कॉर्ड हो गई। कैसे हमें पता लग रहा है कॉर्ड हो गई, सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है सर्किल की, कि सर्किल में अगर कोई भी लाइन आपने खींची लेकिन वो सेंटर से पास नहीं हो रही है तो वो कॉर्ड होगी सर्किल के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो दो पॉइंट से पास हो जाएगी, एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट ये होगा, दो पॉइंट से पास हो जाएगी तो ये कॉर्ड बन जाएगी। तो ये यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, लेकिन 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 क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है इसके लिए, लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एक कॉर्ड बना रही है। अब अगर कॉर्ड बना रही है और सेंटर से बना रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, यानी कॉर्ड जो होगी उससे सेंटर, अगर सेंटर से कोई एंगल कॉर्ड पे बन रहा है तो वो एंगल इक्वल हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होती है। कॉर्ड पे सेंटर से कोई भी एंगल बनेगा तो इक्वल बनता है, ठीक है। तो अब अगर नीचे वाला 40 है तो ये वाला भी क्या हो गया, ये भी आपके लिए 40 हो गया। तो अब देख लो ध्यान से, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, आपको तीसरा वाला निकालना है, ओ वाला उसने बोला था निकालो, ए ओ भी निकालो। तो हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें दो तो पता लग गए, कौन, ए और बी। तो ए हमारे पास हो गया 40, बी भी हो गया 40, और ओ हमको निकालना है। तो 40 प्लस 40 80, उधर ले जाके माइनस कर दो। तो जैसे ही माइनस करोगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा 180 माइनस 80, ओ आ गया आपके पास 100। मतलब ये वाला एंगल तो आपने निकाल लिया, कितना, 100 निकाल लिया। कैसे निकाला, कॉर्ड का इस्तेमाल करके। पेपर के क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर कोई लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही है लेकिन सर्किल के अंदर वो आ रही है और दो पॉइंट पर टच कर रही है तो वो कॉर्ड होगी सर्किल के लिए। तो आप एक एंगल अगर आपको इक्वल है और सेंटर से बनना चाहिए, बस ये ध्यान रखना सेंटर से एंगल बन रहा हो, अगर एक एंगल दिया है तो दूसरा इक्वल कर दो, दोनों इक्वल हो गए। अब उसके बाद ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, ट्राइंगल एंगल सम की प्रॉपर्टी, तो तीनों एंगल को सम करो 180 के बराबर रखो, आपका आंसर आ गया 100। अब दूसरा वाला निकालना है, तो दूसरे वाले के लिए देखते हैं, दूसरे वाले के लिए जल्दी से देखते हैं कि दूसरा वाला कैसे बन रहा है हमारा, ठीक है। तो दूसरे वाले में देखो जरा ध्यान से, दूसरे वाले में हमें क्या निकालना है, हमें ये वाला पूरा का पूरा ऐसे करके देखना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से डायग्राम। तो ये O हो गया, ये A हो गया और ये Y हो गया। हमें क्या निकालना है, BAY, और B वाला कहाँ है, B वाला है, तो हमें निकालना है BAY, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम इसके बगल वाले एंगल को देख सकते हैं, अगर इन दोनों को हम देखेंगे तभी हमारा निकलेगा। तो हमने क्या किया, हमने लिखा BAY प्लस OAB, यानी इन दोनों एंगल्स को आपस में हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारा, ठीक है। तो हमने ऐड कर दिया, तो हमने लिख दिया BAY प्लस OAB, ये दोनों एंगल को ऐड कर दिया और 180 के बराबर रख दिया। अब हमको OAB पता है, अभी हमने देखा यहाँ पर OAB 40 डिग्री है, गिवन भी है आपको, OAB 40 हो गया, BAY निकालना है, 40 को इधर भेज दो, 140 आ गया। तो ये आपका इस तरीके से MCQs आ रहे हैं पेपर में बच्चों, बहुत ही आसान होते हैं ये, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, एक नंबर में आ सकता है।
2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे, लेकिन 2 मार्क्स में पूछेंगे तो पूरा सॉल्व करके दिखाना होगा। एमसीक्यूज में तो सिर्फ आपको टिक करके आना है, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती है एमसीक्यूज में। तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो बहुत ही अच्छी बात है, आप करके दिखा सकते हो उनको, लेकिन अगर आप सिर्फ आंसर भी टिक करके आओगे तो भी आपको नंबर मिलते हैं एमसीक्यूज के। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचना कि पूरा पेपर में सॉल्व करने बैठ जाना कि एमसीक्यू सॉल्व करके आएंगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं, आपको करेक्ट आंसर टिक करके आना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए मैंने आपको करा दिया। अब देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए सेकंड पार्ट दूसरा बनाऊंगा जिसमें आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया जिसमें मैंने आपको सारे एमसीक्यूज करा दिए सर्किल के, और इन्हीं एमसीक्यूज को ध्यान से कर लो, इसी में से पेपर बनने वाला है। अब अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को तो ये लगभग 1 घंटे से ज्यादा की हो जाएगी, इसलिए मैं दूसरी एक और इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, वो इसके तुरंत बाद आएगा वीडियो के। तो आप लोग चैनल पे जाके उसको ध्यान से देख लेना, उसमें मैं सर्किल के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन बनेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा सर्किल का, पक्का आएगा, और एनसीईआरटी में से आएगा। कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं वीडियो में डालने वाला हूं। ये एमसीक्यूज कर लो, आपके 1 नंबर या 2 नंबर पक्के हैं, क्योंकि 2 नंबर में भी आ सकता है यहां से सॉल्व करने के लिए, और 1 नंबर में एमसीक्यू तो 100% आ रहा है, और इन्हीं में से आएगा, इसी तरीके का एमसीक्यूज आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो आप लोग इतनी देर तक मेरे साथ जुड़े रहे चैनल पे, वीडियो को देखा आपने, उसके लिए थैंक यू। तो अब अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, और अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें सर्किल के क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, वही क्वेश्चंस करा रहा हूं एनसीईआरटी में से कराऊंगा, और आपको वो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ध्यान से उसको तैयार कर लीजिए, 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से। ओके बच्चों, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स।